जन्माष्टमी का त्योहार एक खुशी का त्योहार है जो हर दिल में एक अलग ही रोशनी भर देता है। गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़कों तक हर कोने में सुनाई देती है बांसुरी की मधुर तान और जय श्री कृष्ण की गूंज। यह वो दिन है जब बच्चे बनते हैं बाल गोपाल, माएं सजाती हैं झूला और हर भक्त अपने मन में कृष्ण को बुलाता है। क्योंकि ये सिर्फ जन्म का उत्सव नहीं, ये तो उस प्रेम, उस लीलाओं, उस दिव्यता का उत्सव है जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन से रचा। कभी रास रचैया, कभी गीता का गुरु, कभी माखन चोर, कभी सच्चा सखा, कृष्ण हर रूप में हमारे जीवन को छूते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर एक बार फिर से डूबते हैं श्री कृष्ण की भक्ति, कथा और कृपा में। जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व क्यों है? यह कोई साधारण दिन नहीं, यह वो शुभ रात्रि है जब खुद भगवान ने अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। यह रात्रि केवल कृष्ण के जन्म की नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा की शुरुआत है। यह वो रात है जब जेल की 4 दीवारों के बीच जन्मा एक शिशु पूरे ब्रह्मांड का पालक बन गया। यह वो दिन है जब मां देवकी के आंसुओं ने नया सूरज देखा, जब वासुदेव की हथेलियों पर इतिहास थमा था और जब यमुना ने खुद रास्ता बनाया ताकि वह रक्षक अपनी प्रजा के पास पहुंच सके। सनातन धर्म में यह रात इसलिए विशेष है क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, वो एक विचार हैं, एक दर्शन है और जीवन जीने की कला है। उन्होंने युद्ध भूमि में खड़े होकर गीता का उपदेश दिया, पर खुद कभी अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने नारी का मान बढ़ाया, पर खुद कभी अभिमान नहीं किया। उन्होंने रास रचाया, पर मोह में कभी नहीं फंसे। उन्होंने बाल रूप में माखन चुराया और युवा होते ही चंचलता में भी मर्यादा दिखाई। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि जब जब धर्म डगमगाता है, तब तब कृष्ण का अवतरण होता है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा था, कंस। कंस की एक बहन थी, देवकी, जिसने एक धर्मात्मा पुरुष वासुदेव से विवाह किया। कंस को देवकी से बहुत प्रेम था, लेकिन विवाह के बाद एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनते ही प्रेम का स्थान भय ने ले लिया और भय ने बदल दिया भाई को राक्षस में। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हर संतान को जन्मते ही उसने मार डाला। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। अब 8वां गर्भ आया, सृष्टि थम गई। देवता नतमस्तक हो गए, क्योंकि यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था साक्षात विष्णु का अवतार, श्री कृष्ण। अष्टमी की अर्धरात्रि को जब सब सो रहे थे, चारों ओर अंधकार था, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। कृष्ण ने जन्म लिया। कारागार के फाटक अपने आप खुल गए, बांध खुल गए और वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। यमुना किनारे मूसलधार बारिश में वो चलते गए। कंधों पर ईश्वर था और हृदय में विश्वास। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की गोदी में वह ईश्वर बालक बनकर पला। माखन चुराया, रास रचाया, गीता सुनाई, धर्म स्थापित किया। और इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं हर वर्ष, हर युग में, कि जब कभी अधर्म बढ़े, जब अन्याय चरम पर पहुंचे, तो जान लो कृष्ण फिर जन्म लेंगे। जन्माष्टमी को ही गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्सव केवल भगवान के जन्म का नहीं, बल्कि उस गोकुल की खुशी का भी प्रतीक है जहां ईश्वर ने बालक बनकर बाल लीलाएं रची। जब वासुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे, तो नंद बाबा के घर में उसी क्षण यशोदा माता के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। वासुदेव ने चुपचाप कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, तुझे मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है कंस। और इस प्रकार गोकुल में हुआ ईश्वर का पालन पोषण एक बालक के रूप में। इसलिए जन्माष्टमी का यह दिन गोकुल के लिए गोकुलाष्टमी बन गया। गोकुलाष्टमी मनाना मतलब उस सरल निष्कलंक बचपन को पूजना जो माखन चुराता है, जो ग्वाल बालों संग बांसुरी बजाता है, जो यशोदा के प्यार में भीगा हुआ है।
और जो हमें सिखाता है कि ईश्वर जब सबसे करीब होते हैं तो वो सबसे सरल होते हैं। गोकुलाष्टमी हमें बताती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वो मां की गोद में, गायों की बाड़े में और भक्तों की प्रीति में पलते हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व पूजन, व्रत और दिव्यता की पूर्ण रात्रि जन्माष्टमी का पर्व केवल उत्सव नहीं, ये एक संकल्प है, एक तपस्या है, एक रात है जिसमें हम अपने भीतर के कृष्ण को जगाते हैं। इस दिन भक्तगण पूरे दिन व्रत रखते हैं। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, मन, वाणी और कर्म का भी होता है। भक्त अन्न, अनाज और तामसिक भोजन त्याग कर फलाहार करते हैं। कुछ लोग जल भी नहीं लेते, निर्जल उपवास करते हैं, क्योंकि यह उपवास एक याचना नहीं, एक प्रेम पूर्ण भक्ति का प्रतीक है। रात्रि के ठीक 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय मंदिरों में शंख बजते हैं, घंटियां गूंजती हैं, आरती होती है और भक्तों के दिलों में दिव्यता की लहर दौड़ती है। इस घड़ी एक विशेष नियम का पालन किया जाता है। 12 बजे के पूर्व मिठाई नहीं बांटी जाती, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट नहीं होते तब तक भक्त प्रतीक्षा करते हैं व्रत की पूर्णता की। जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तब भक्त अपने व्रत का समापन मिठाई खाकर करते हैं। यह मिठाई कोई साधारण प्रसाद नहीं होती, यह होती है कृष्ण को समर्पित प्रेम की मिठास, जो जीवन में अपार धन, सुख और मन की शांति लाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास करता है, रात्रि 12 बजे भगवान का पूजन करता है, वो केवल पुण्य ही नहीं कमाता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके जीवन में लक्ष्मी का वास होता है और सबसे बड़ा वरदान मिलता है, एक शांत, संतुलित और कृष्णमय मन। यह पर्व हमें सिखाता है कि व्रत केवल शरीर का नहीं, वह आत्मा का स्नान है, जिसमें हमारी सारी अशुद्धियां धो दी जाती हैं। जन्माष्टमी एक उत्सव जो गांव से शहर तक, बच्चे से बूढ़े तक सबका प्रिय है। जन्माष्टमी का दिन आते ही पूरा भारत एक अलौकिक उत्सव में डूब जाता है। गांव हो या शहर, गली हो या महल, हर कोना श्री कृष्ण के रंग में रंग जाता है। गांवों में सुबह से ही विशेष तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महिलाएं अपने घर के आंगन को गोबर से लीपती हैं, आलता और चावल के आटे से कमल और श्री के चिन्ह बनाती हैं। मंदिरों में माला सजावट, दीपक और तुलसी के पत्तों से श्रृंगार होता है। बच्चे राधा कृष्ण का रूप धारण करते हैं, कोई कान्हा बनकर बांसुरी बजाता है तो कोई राधा बनकर नृत्य करती है। गली गली में बैलगाड़ी की सवारी होती है, जिसमें कान्हा को बैठाकर झांकी निकाली जाती है। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज होती है और जय कन्हैया लाल की के नारे। गांवों में सामूहिक भंडारे का आयोजन होता है, जहां प्रसाद में खीर, पूड़ी, लड्डू, माखन, मिश्री और पंचामृत बांटा जाता है। घर घर में गोवर्धन पूजा, तुलसी पूजन, दीप जलाना और श्री कृष्ण को झूला झुलाने की परंपरा निभाई जाती है। और जब हम शहरों की ओर देखते हैं तो वहां की रौनक भी किसी तीर्थ से कम नहीं। मॉल, मंदिर, कॉलोनी, स्कूल, सभी जगह झांकियां सजाई जाती हैं। बड़े बड़े आयोजनों में दही हांडी प्रतियोगिताएं होती हैं, जहां युवा टोली एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर हांडी फोड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कृष्ण अपने मित्रों संग माखन चुराने जाते थे। बच्चों के लिए जन्माष्टमी सबसे प्यारा त्योहार होता है, क्योंकि उन्हें माखन खाने, सजने, नाचने और कन्हैया बनने का मौका मिलता है। और बड़े बुजुर्गों के लिए भी यह दिन है भक्ति, स्मरण और आनंद का। जन्माष्टमी केवल पूजा नहीं, यह भारत की आत्मा का त्योहार है, जहां हर पीढ़ी, हर वर्ग, हर क्षेत्र एक साथ गाते हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी मनाई जाती है। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भारत तक सीमित नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, नेपाल और फिजी जैसे कई देशों में लाखों लोग ISKCON मंदिरों में भव्य झांकियों, भजन कीर्तन और रासलीला के साथ जन्माष्टमी मनाते हैं। विदेश में बसे भारतीयों के लिए यह दिन भारत की मिट्टी को महसूस करने जैसा होता है। कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें जीवन के हर रूप में पूजा जाता है। बाल गोपाल के रूप में जब वह माखन चुराते हैं, रास रचैया के रूप में जब राधा संग रास करते हैं, मित्र के रूप में जब सुदामा को गले लगाते हैं, राजनीतिज्ञ के रूप में जब शांति दूत बनते हैं और योगेश्वर के रूप में जब अर्जुन को गीता सुनाते हैं। श्री कृष्ण जीवन की हर परिस्थिति में आदर्श हैं।
जन्माष्टमी की रात सच्चे ध्यान की रात्रि होती है। अगर कोई व्यक्ति इस रात मन को शांत करके ध्यान में बैठता है तो ऐसा कहा गया है कि कृष्ण स्वयं उसके हृदय में प्रकट होते हैं, क्योंकि यह रात्रि साधना, भक्ति और आत्मा की गहराई में उतरने की रात्रि है। इस दिन गायों की विशेष पूजा होती है। कृष्ण गोपाल हैं, गायों के रक्षक। इस दिन कई जगहों पर गौ पूजन किया जाता है। गाय को सजाया जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है और चारा व गुड़ खिलाया जाता है। झांकियां क्यों सजाई जाती हैं? झांकियां केवल सजावट नहीं होती, वे श्री कृष्ण के जीवन के मुख्य प्रसंगों को जीवंत करती हैं, जैसे कंस का अत्याचार, कृष्ण का जन्म, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, रासलीला, गीता उपदेश आदि। इन झांकियों से बच्चों को भी श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने और समझने का आनंद मिलता है। जन्माष्टमी की रात महाअवसर होती है अपनी आत्मा को जगाने का। शास्त्रों में कहा गया है, जिसने जन्माष्टमी की रात्रि में प्रभु का नाम लिया, व्रत रखा और पूजन किया, उसका जीवन धन्य हो गया। यह रात केवल उत्सव की नहीं, यह रात आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। जन्माष्टमी पर ध्यान रखने योग्य 10 पवित्र बातें। शुद्ध तन शुद्ध मन से दिन की शुरुआत करें। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें और मन में श्री कृष्ण का ध्यान करें। गुस्सा, कटु भाषा या नकारात्मक सोच से पूरे दिन बचें। व्रत का पालन पूरी निष्ठा से करें। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो निर्जल या फलाहारी व्रत रखें। ये व्रत सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, आसक्ति और बुरे विचारों का त्याग भी होता है। भोग पदार्थ शुद्ध और सात्विक बनाएं। कृष्ण को प्रिय वस्तुएं जैसे माखन, मिश्री, दूध, तुलसी, फल, पंजीरी और खीर आदि का भोग बनाएं। भोजन बनाते समय शुद्धता और भावना दोनों रखें, जैसे आप अपने कान्हा के लिए बना रहे हों। दोपहर बाद अनावश्यक नींद और आलस्य से बचें। यह दिन स्मरण, भजन और सेवा का है। टीवी, मोबाइल या मनोरंजन में समय व्यर्थ न करें। रात्रि 12 बजे तक व्रत का संकल्प निभाएं। कृष्ण जन्म आधी रात को होता है, इसलिए मिठाई या प्रसाद 12 बजे से पहले न खाएं, न बांटें। यह नियम अत्यंत पवित्र माना जाता है। झूला सजाएं। मूर्ति या चित्र को सजाकर झुलाएं। बाल गोपाल को झूला झुलाना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। झूले को फूलों, रंग बिरंगी लाइटों और तुलसी पत्तों से सजाएं। कृष्ण के 108 नामों का जप करें या जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जैसे मंत्रों का जप करें। कृष्ण के 108 नामों का जाप करने से विशेष फल मिलता है। दही हांडी या झांकी में मर्यादा बनाए रखें। जहां भी दही हांडी या झांकियां हो रही हों, वहां उल्लास के साथ साथ मर्यादा भी रखें। किसी का अपमान, हंसी मजाक या अशोभनीय व्यवहार ना करें। गायों, बालकों और ब्राह्मणों की सेवा करें। कृष्ण गौपालक थे, बच्चों से प्रेम करते थे और विद्वानों का सम्मान करते थे। इस दिन यदि संभव हो तो गायों को गुड़ चना, बच्चों को मिठाई और ब्राह्मण को दान दें। जन्माष्टमी वह दिन है जब हम अपने भीतर के अधर्म को मारकर धर्म को स्थान देते हैं। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, यह एक आत्मिक क्रांति का अवसर है। कान्हा का नाम आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जब जन्माष्टमी की बात हो तो दिल खुद ब खुद नाच उठता है। ये पर्व है उस बालक का जो जेल की दीवारों को तोड़कर आया था, लेकिन हर दिल की दीवारों को प्रेम से पिघला गया। कृष्ण का जन्म हर उस दिल में जन्म लेते हैं जहां भक्ति हो, जहां प्रेम हो, जहां सच्चाई हो। जय श्री कृष्ण।